गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में आणविक ठोस होता है, नंबर 2 में आयनिक ठोस होता है, नंबर 3 में धात्विक ठोस होता है और नंबर 4 जिसको एक और नाम होता है नेटवर्क ठोस। ठीक है, फिर हम लोगों ने शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? शुरू से शुरू किया, है ना, आणविक। तो आणविक ठोस जो था, आणविक ठोस में हम लोग ने देखा कि परिभाषा क्या होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें क्या हो, अवयव कण अणु के रूप में उपस्थित हो। ठीक है, वो पढ़ लिया हम लोग। और उसके प्रकार के बारे में पढ़े। प्रकार देखा जाए तो प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा आध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। यहाँ तक हम लोग ने परिभाषा कर लिया था। ठीक है, और अगला अगर देखें तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस लिख के डैश दिया जाए। चलिए, क्या आयनिक ठोस लिख के डैश दे दिए? ठीक है, तो हम समझते हैं बात को। ऐसा हम लोग को डेफिनेशन लिखना है कि ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग ने डेफिनेशन लिखा था आणविक ठोस का, तो आणविक ठोस में डेफिनेशन ये था कि अवयव कण अणु के रूप में होते हैं। और इसमें अवयव कण किस रूप में होंगे, इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं हम। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है NaCl। अब बताओ तो NaCl में देखा जाए तो ये आयन के रूप में बदल जाते हैं। कहने का मतलब Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये किस रूप में है? आयन के रूप में है। एक आपका धन आयन है जिसको कैटायन कहते हैं, एक ऋण आयन है जिसको एनायन कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो अवयव कण किस रूप में है? आयन के रूप में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण किस रूप में हो? आयन के रूप में हो। तो लिखा जाए, परिभाषा लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण, जिसमें अवयव कण आयन के रूप में, अवयव कण आयन के रूप में उपस्थित हो, अवयव कण आयन के रूप में उपस्थित हो, आयन के रूप में उपस्थित हो, तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल में आपको लिखना है NaCl, KCl और जिंक सल्फाइड। NaCl, ये सब मत उतारोगे। NaCl, KCl और ZnS, ये 3 एग्जाम्पल आपको किस में लिखना है? आयनिक ठोस में लिखना है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक क्या है बताइए? धात्विक ठोस। तो सब लोग को लिख करके डैश देना है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। देखो, समझेंगे बात को कि धात्विक ठोस होता है क्या। धात्विक ठोस समझने के लिए आपको समझना होगा धात्विक आबंध, धात्विक आबंध। ठीक है,
देखो धात्विक आबंध के बारे में अगर हम बात करें तो धात्विक आबंध होता क्या है, समझना बात को। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे, फीरम। फीरम माने लोहा। तो लोहा, जैसे मान के चलो कि ये मार्कर, ये जो है एक रॉड है, एक छड़ टाइप का है जो कि लोहे का पार्ट है। इसमें लोहा ही सिर्फ होगा, सिर्फ फीरम ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। माने इसमें जितने भी अणु परमाणु मौजूद हैं वो सब परमाणु किसके होंगे, तो लोहा ही के होंगे। कहने का मतलब इसके अंदर Fe एक दूसरे से जुड़ा होगा, सब Fe ऐसे करके जुड़ा होगा। और ये जो Fe जुड़ा हुआ किसी ना किसी बॉन्ड से तो जुड़ेगा ना, किसी ना किसी आबंध से जुड़ेगा। धातु के अंदर में जो आबंध बनता है, धातु के अंदर में जो बॉन्ड बनता है, उस आबंध को क्या कहते हैं? बात समझ में आया? ठीक है। और सुनो, जिस ठोस के अंदर धात्विक आबंध बनता हो, मतलब उसके अवयव कण एक दूसरे से धात्विक आबंध से जुड़े हों, तो उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आया? लिखा जाए परिभाषा, लिखिए, लिखिएगा डेफिनेशन। तो क्या आपने लिख के डैश दिया है? ठीक है, लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण, जिसमें अवयव कण धात्विक आबंध द्वारा, जिसमें अवयव कण धात्विक आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, धात्विक आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, तो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। तो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। तो उसे धात्विक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लिया जाए। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? Fe मतलब फीरम लोहा, Al एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, समझ में आ रही बात? कॉपर, बस इतना चार्ट हो गया, इस ETC लगा दीजिए। सहसंयोजी ठोस। देखो, सहसंयोजी ठोस पढ़ने से पहले हमको जानकारी होना चाहिए एक वर्ड के बारे में, जो है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध माने सहसंयोजी आबंध को इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट। समझना बात को, सहसंयोजी आबंध होता क्या है। देखो, वैसे 11th क्लास में ये टॉपिक है आपको पढ़ने को, लेकिन यहाँ पर चूंकि आया है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। देखो, जब दो परमाणुओं के बीच में बंधन बनता हो और दोनों परमाणु, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तब ना बंधन बनेगा। अगर दोनों परमाणु समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब इधर से एक परमाणु है, इधर से एक परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी कितना देता है? एक इलेक्ट्रॉन देता है। मिलके कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? दो इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड कहलाएंगे वो सहसंयोजी आबंध कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जब दोनों तरफ परमाणुओं द्वारा समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा हो, साझा माने शेयर,
समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उससे जो बंधन बनता है, उससे जो आबंध बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। जैसे मान के चले कि एक और कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सहसंयोजी आबंध। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एक बॉन्ड देगा, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड देगा, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यह बॉन्ड क्या कहलाएगा? ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो इधर से ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया, इधर से भी ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड बन गया, जो कि O2 होता है। समझ में हमारी बात? देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, तो बॉन्ड जितना बन जाए उससे मतलब नहीं है। शर्त यह है कि दोनों तरफ से इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, तब जाकर के जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, हो गया। एक बात और हम यहाँ पे बताने जाएंगे, चूंकि एग्जाम्पल में ज़रूरत पड़ेगा। कार्बन तो आप लोग जानते ही हैं, कार्बन के अपरूप के बारे में जानते हैं कि नहीं? हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, एक और आएगा फ्लोरेंस। समझ में आ रही बात? ऐसे 11th क्लास में भी है फ्लोरेंस। ठीक है, खैर, तो अभी हम लोग को ज़रूरत है हीरा और ग्रेफाइट का। तो हीरा ग्रेफाइट दोनों क्या है? कार्बन का अपरूप है। इसके एग्जाम्पल में आएगा, चूंकि इसके अंदर जो बंधन बनता है वो सहसंयोजी बनता है। क्लियर बात है? आइए परिभाषा लिखते हैं, लिखिएगा। किसका परिभाषा लिखने जा रहे हैं? सहसंयोजी ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें जिसमें अवयव कण सहसंयोजी आबंध द्वारा सहसंयोजी आबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे से जुड़े हों तो उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए हीरा, एग्जाम्पल में लिखना है हीरा, कॉमा दीजिए, ग्रेफाइट, ठीक है, लिख लिए। एक और एग्जाम्पल में इसमें लिख लीजिए क्वार्ट्स। नाम सुने हैं क्वार्ट्स? ठीक, क्वार्ट्ज जो लिखाता है, तो ये हमारा पूरा प्रकार खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक टेबल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जितने प्रकार पर है ना, सब फिर से आएगा और सब में कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या क्या गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग इसमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण माने कि कौन कठोर होता है और कौन मुलायम होता है, ये पढ़ना है हम लोग। फिर विद्युतीय गुण पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युतीय गुण माने कौन चालक होता है, कौन कुचालक होता है, कौन विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी या कुचालक एक ही बात होता है ना। और किसी को अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। और तीसरा चीज हम लोग टेबल में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गलनांक, माने मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक किसका उच्च होता है, किसका निम्न होता है, माने किसका ज्यादा गलनांक होता है और किसका कम होता है। ये तीन चीज अभी हम लोग टेबल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेबल हम बोर्ड पे बनाते हैं, फिर आपको एक एक करके समझाते हैं। तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर आपका टेबल बना हुआ है,
टेबल में क्या क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ठोस के प्रकार, और ठोस के प्रकार में हम लोग जानते हैं कि आणविक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है और साथ संयोजी ठोस होता है, जिसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, ठीक है। जिसे आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं, ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम लोग देखेंगे कौन कठोर होता है और कौन मुलायम होता है। तो पता ये चला कि जो आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं उसमें 2 प्रकार मुलायम होता है। कौन कौन? आध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंधन वाला जो ठोस होगा वो कठोर होगा। क्लियर बात है यहाँ तक? आइए यहाँ तक देखते हैं। आयनिक ठोस में कठोर होगा लेकिन क्या होगा? भंगुर होगा। भंगुर जैसे कमज़ोर ऐसा कह ले, समझ में आ रही बात? वो भंगुर कहलाता है, ठीक है, मतलब टूट जाए तुरंत में। कठोर होगा लेकिन भंगुर होगा। धात्विक ठोस, जाहिर सी बात है, धात्विक ठोस फीरम होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, तो कठोर तो होता ही है, कठोर है। असात संयोजी कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, दोनों हो गया। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चालकता, कहीं पे विद्युत चालकता या वैद्युत चालकता लिखता है, बात एक ही है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो वैद्युत चालकता में हम लोग देखेंगे तो बताओ, जो अध्रुवीय है वो कैसा होता है? विद्युत रोधी, मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर सकता है। और जो ध्रुवीय है वो भी, जो हाइड्रोजन आबंधित है, विद्युत रोधी। पता ये चला कि आणविक ठोस का जो 3 प्रकार है, आणविक ठोस का ये जो 3 प्रकार है, तीनों विद्युत रोधी होता है, तीनों में से विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर सकता है। अब आइए आयनिक में देखते हैं। तो आयनिक में कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो देखना। देखो देखो, अगर ठोस अवस्था में रहेगा, जैसे एग्जांपल क्या है? NaCl नमक ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाह करेगा। देखो तो विद्युत रोधी, मतलब ठोस अवस्था में है तो विद्युत धारा प्रवाह, लेकिन उसको अगर गलित अवस्था में कर देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? चालक की तरह, मतलब विद्युत धारा प्रवाह करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है? धात्विक ठोस। बताइए, तो धात्विक ठोस जैसे लोहा विद्युत धारा प्रवाह करता है, करता है, तो बताइए इसी कारण से क्या लिखे? चालक लिखे हैं। असात संयोजी में कठोर अगर होगा तो क्या होगा? विद्युत है। अगर मुलायम हो गया तो चालक रहेगा। समझ में आ रही बात? आपसे पूछा जाए कि सात संयोजी ठोस विद्युत रोधी होता है कि चालक, तो आप सवाल ये करोगे वो कठोर है कि मुलायम है? तो अगर बोला गया कठोर है तो क्या बोलिएगा? अगर बोलिया गया मुलायम है तो चालक बोल दिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए गलनांक, तो गलनांक में क्या है? देखो, जो यहाँ पर आपका ये होता है अध्रुवीय, वो निम्न होता है। कैसा निम्न? तो बहुत निम्न, अत्यधिक निम्न, ठीक है। ध्रुवीय भी कम होता है लेकिन बहुत कम नहीं होता है। और हाइड्रोजन आबंधन में भी गलनांक कम होता है। आयनिक ठोस में गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। धात्विक ठोस में बताइए उच्च होता है। और सात संयोजी में चल जाइएगा तो बहुत अधिक। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हीरा। अब हीरा का गलनांक तो बहुत उच्च हो जाएगा ना, इसी कारण से यहाँ पे चूंकि बहुत हार्ड होता है तो ये अत्यधिक उच्च हो जाएगा। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे भी क्वेश्चन आंसर के लिए, और दूसरा चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। तो फटाफट नोट कीजिए तो इसको।